लेटीभोंगा मुक्तेश्वर में पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी चुनावी जनसभा 11 अप्रैल को ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। पहले हरिद्वार में होनी थी दूसरी जनसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका। स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सोमवती अमावस्या कल। हरिद्वार में आज रात से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। स्नान पर्व के लिए रूट प्लान हुआ जारी। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू। 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। मिनी बैंक संचालक पर गबन का मुकदमा दर्ज। एसबीआई संचालक के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। एसबीआई की ब्रांच ने लेन देन पर मिनी शाखा में लगाई रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शपथ दिलाई है और दिनेश अग्रवाल को पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई है और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका चुनाव से पहले लगा है। दिनेश अग्रवाल को पटका पहनाकर बीजेपी में उनका स्वागत किया गया है। देहरादून से खबर, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हुए। दिनेश अग्रवाल को पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई गई है। देहरादून से खबर, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका। लगातार देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। शुभम जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ही भाजपा का दामन थामते जा रहे हैं और ये कड़ी अभी तक जारी है। और इसी कड़ी में हम देखें तो आज भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम के तहत दिनेश अग्रवाल, जो कि कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं और 2 बार के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, इसके साथ ही 3 बार के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। बीते दिनों उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस तरुण महारा को अपना इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि संगठन में बड़े मंत्रियों से वो नाराज थे, इस कारण से उन्होंने पार्टी से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया और भाजपा आज उन्होंने दामन थामा है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली और पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और फूल माला और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। लेकिन हम देखें तो चुनावों के दृष्टिगत लगातार भाजपा ने जो एक अभियान चलाया हुआ है, सदस्यता अभियान, उस अभियान को वो लगातार देखें तो कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं वो लगातार टूटते हुए भाजपा की ओर आ रहे हैं। ऐसे में हम कहें तो कहीं ना कहीं अब जो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उसके द्वारा जो नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, उससे उसको खासा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि अब उनके द्वारा खुद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे काफी नुकसान। बिल्कुल शुक्रिया आपका शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बताए थे, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अफजल अंसारी साथ में मौजूद है। गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव की ये तस्वीरें। मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए आप देखिए, यहाँ पर मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी भी मौजूद है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी भी मौजूद हैं।
और जो उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात यहां पर करते हुए नजर आए। मुख्तार के घर पर भाई अफजाल अंसारी भी मौजूद थे। तस्वीरें आपने देखी। अभी कुछ दिन पहले ही लंबी बीमारी के चलते जेल में ही निधन हुआ था मुख्तार अंसारी का। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने महिलाओं से घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कार्यकर्ताओं को घोषणा पत्र की जानकारी दी और कहा कि महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियां पहुंचाई जाए। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। उसमें ली गई है। हमने बैठक ली है। इसमें हमने महिलाओं से, जो हमारी प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने जो हमारे मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताया है सारा कि किस किस तरीके से हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है और किस तरीके से हमें महिलाओं को आगे समझाना है कि हमारी जो एक न्याय की 5 गारंटी जो आई है महिलाओं के लिए, सबसे अच्छी गारंटी वो आई है, जिसमें 1 साल में 1 लाख रुपए गरीब महिला को देने के लिए और आधी आबादी आधा हक, ये सभी तरह के उन्होंने चर्चाएं अभी महिलाओं के साथ की है। जिस तरीके और कहा है कि महिलाओं को जो टीम बनाकर गाँव जो हमारी न्याय की गारंटी है समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से समझाया जाए हमें महिलाओं को। और जिस तरीके से अब पहले हम लोग राशन हम लोगों को मिलता था और उसमें ही अब देखिए प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, उस के लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है ताकि प्लास्टिक के चावल खा के उनको किसी तरह की कोई बीमारियां ना हो, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक के चावल खाएंगे तो सबसे पहले कैंसर ही होगा लोगों को। तो इस तरीके से भी लोगों को समझाने के लिए हमें बताया गया है कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा है और महंगाई के ऊपर, इन सभी के ऊपर हमारी अभी चर्चा हुई है। तो यही सब जाके हमने धरातल में अभी महिलाओं को गाँव गाँव जाके समझाना है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर मखियाली खुर्द से आपको बता दें कि एक युवक की पीट कर हत्या में ताऊ ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वहीं गांव में तनाव के चलते फोर्स तैनात किया गया। बता दें कि सलीम ने तहरीर देकर बताया कि उसके भाई हलीम का बेटा शादाब शुक्रवार की दोपहर लढौरा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने गया था। देर शाम तक न लौटने पर परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ युवकों ने बताया कि दोपहर में सरकारी स्कूल के पास गाँव के ही राकिब, गुलजार और गुलशेर व एहतशाम की शादाब से गाली गलौज हो रही थी। दोनों पक्षों को चुप कराकर वो चले गए थे। परिजनों ने उन चारों से पूछा पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में वहां एक निर्माणाधीन मकान में शादाब का शव कमरे के कोने में लकड़ियों के नीचे पड़ा मिला। शरीर पर चोट के काफी निशान हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोतवाली लक्सर में मखियाली खुर्द गांव में शादाब नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभी पंजीकृत किया है। जो इसमें संदिग्ध 4 लोग जो इनके द्वारा बताए गए हैं, उनका वेयरअबाउट्स हम लोग जल्दी पता कर रहे हैं और जल्दी इनकी अरेस्टिंग भी करेंगे और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। 4 टीमें लगातार इसमें लगी हैं। जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट हम लोग और वेयरअबाउट्स पता कर रहे हैं। जल्दी इसमें अरेस्टिंग का हम लोग प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चुनावी दंगल के बीच एकाएक पार्टी छोड़ रहे नेताओं से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई थी। इसके बाद 8 मार्च को पौड़ी से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े मनीष खंडूरी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और तब से विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाड़, मालचंद धन सिंह नेगी और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही लक्ष्मी राणा और अनुकृति गुसाई भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के गिर रहे विकेट से पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ गई है। लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस नेतृत्व टेंशन में है और इसी टेंशन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान ने हाईकमान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और कांग्रेस आलसी हो गई है, मगर उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। वहीं हरीश रावत के इस बयान ने भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस का बिखरता कुनबा और आलसी कार्यकर्ताओं के सहारे क्या कांग्रेस 2024 का चुनाव जीत पाएगी? एक रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है।
दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आलम यह है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक राजेंद्र भंडारी समेत पार्टी के तमाम अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक ओर जहां संगठनात्मक नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त बढ़ाने के साथ ही संगठन को भी मजबूत कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी से एकाएक जा रहे नेताओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि इनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और स्नान में कई चीज़ें आपके शरीर से बाहर जाती हैं और वही चीज़ें जाती हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीज़ें थी, जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीज़ें हमारे से दूर जा रही हैं, तो इसका कोई खराब परिणाम नहीं होता। शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम, नई खाल आती है, नई चीज़ें अपनी जगह लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज भी आप देखिए, एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूँ आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीज़ यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में ही उत्तराखंड कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। लगातार पार्टी के सैकड़ों नेताओं का पार्टी से पलायन होने से हाईकमान भी टेंशन में है और इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं गरमाने लगी हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी भी विपक्षी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान से प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और कांग्रेस आलसी भी हो गई है, मगर उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। वहीं हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आज की हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। सुस्ती कैसे दूर होगी? इनके सहयोग से और उसको देख करके रंग बदलता है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, कहाँ कहा, उस वक्त क्या समीकरण थे, क्या सिचुएशन थी, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। तो इसका जवाब यदि माननीय हरीश रावत जी ही दें तो बेहतर रहेगा। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जानते हैं। हरक सिंह रावत जी का डिस्कशन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। एक के बाद एक विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं ने विपक्षी दल कमजोर करने का काम किया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहा है? क्या विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे विपक्षी दलों के नेताओं से बीजेपी में असंतोष नहीं बढ़ेगा? क्या हरीश रावत का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बीच लक्सर से खबर सामने आ रही है। लक्सर से खबर का रुख कर लेते हैं। हम जानकारी आपको लक्सर से बताएंगे, जहां 2 दिन पूर्व हुई हत्या का एसएसपी ने किया खुलासा। लक्सर से खबर, नमाज पढ़ने के युवक को साथियों ने उतारा था मौत के घाट।
ऑनलाइन सट्टा खेलने को लेकर साथियों से विवाद हुआ था, जिसके चलते साथियों ने ही युवक को मौत के घाट उतारा था। मृतक के ताऊ ने दर्ज कराई थी हत्या की रिपोर्ट। लक्सर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया गया है। नमाज पढ़ने गए युवक को साथियों ने उतारा था मौत के घाट। मृतक के ताऊ ने दर्ज कराई थी हत्या की रिपोर्ट। पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लक्सर से खबर, 2 दिन पूर्व हुई हत्या का एसएसपी ने किया खुलासा। ऑनलाइन सट्टा खेलने को लेकर साथियों से हुआ था विवाद। मृतक के ताऊ ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नमाज पढ़ने गए युवक को साथियों ने मौत के घाट उतारा था। पूरी घटना का खुलासा एसएसपी ने कर दिया है। लक्सर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा खेलने को लेकर साथियों के साथ विवाद हुआ था। नैनीताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बुरांश के फूलों से मसालेदार नमक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। समूह की महिलाएं इस फूल को इकट्ठा करती हैं और इससे मसालेदार नमक बनाती हैं, जिसे खाने के साथ अलग से यूज किया जा सकता है। जंगल से फूल एकत्र करके फिर इन्हें घर लाके साफ करके धो के पानी में और हल्की छांव में सुखा के रखते, धूप में ही है लेकिन सुखाते छाया में है। उसके बाद फिर पूरी सुखा के फिर इसको पीसते हैं। सैदा नमक, मिर्च, जीरा और फूल, ये सारी चीजें एकत्र करके सिलबट्टे में पीसते हैं। जैसे ये नमक वो करते हैं, पीसते हैं सिलबट्टे में, सैदा नमक डाल के जीरा, ये चीजें इसको पीस मतलब सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये नमक। माना जाता है कि इस फूल में मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। समूह की महिलाओं का दावा है कि वो इससे जो मसाला बनाती हैं वो आमतौर पर मिलने वाले फूलों के जैम या जूस से अच्छा है। आप लोग जानते हैं कि जो बुरांस है वो बहुत ही औषधीय तत्वों से भरा हुआ है, और जो उसके औषधीय तत्व है मुझे लगता है कि नमक में हम कहीं हद तक उसे बचा पा रहे हैं, क्योंकि जैम और जैसे जूस है उसको हमें थोड़ा सा उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फूलों को जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं। नमक को हम महिला हाट बाजार लगती है हमारी, तो उसमें बेचते हैं। ऑनलाइन हमारा जाता है, घर में हम खुद महिलाएं एकत्रित होके हम खुद पैकेजिंग करते हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि ये फूलों की प्रोसेसिंग का इको फ्रेंडली तरीका है। बुरांश नमक बनाकर और उसे बेचकर वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाती है। और अगली खबर रामनगर से है। आपको बता दें कि रामनगर बार एसोसिएशन की 2 वर्षीय कार्यकारिणी के लिए पिछले साल जून में चुनाव होना था, लेकिन इस मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा टैक्स भर के सदस्यों को रामनगर बार में शामिल न करने को लेकर एक सूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर टैक्स भर के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका इसके विरुद्ध दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा रामनगर
के बाहर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में कुछ हाईकोर्ट में सुनवाई करने के बाद पूर्व में दायर की गई एडवोकेट पूरनचंद पांडे की याचिका को खारिज कर दिया गया। रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में पूरनचंद पांडे जी द्वारा दायर की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 को खारिज हो गई। और अब बार एसोसिएशन रामनगर के चुनाव दिनांक 8/4/2024 को तय हैं, नियत किए गए हैं और इसमें टोटल कुल जो है 105 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग करनी है। देखिए, द्विवार्षिक चुनाव है, जो ये चुनाव 2023 में होना था, लेकिन एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी जिससे चुनाव स्टे हो गया था, लेकिन अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरिट पे वो रिट खारिज कर दी है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया फिर से 8 तारीख को घोषित कर दिया गया है। और लगभग 110 मतदाता हैं जो चुनाव लड़ रहे प्रतिभागियों को मत देंगे और उन्हीं 110 मतदाताओं से चुनाव में लड़ रहे प्रतिभागियों का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव को अब महज 2 सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में दून पुलिस ने ईवीएम मशीन की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में एसएसपी देहरादून ने ईवीएम हेतु स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया व सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही पर ईवीएम रखी जाती है व पोलिंग पार्टियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए, स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियाँ वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है जो इसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पर उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। और सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। एडीजी एपी अंशुमन द्वारा सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमावस्या का जो स्नान है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिन में स्नान पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए इसके दृष्टिगत ही हमने पुलिस की जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को सुनिश्चित किया है। इस संबंध उसको सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके कुशल अधिकारी के नेतृत्व में हम पुलिस बल को तैनात करते हैं। इसमें तमाम तरह के जो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको भी लगाते हैं, जैसे बीडीएस की टीम होती है और अन्य एटीएस की टीम वगैरह होती है, ये सभी इसमें लगाई जाती है। तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं हम उसके अनुरूप करेंगे। हाँ, ट्रैफिक के संबंध में भी व्यापक व्यवस्था की गई है। रास्तों से जो आने वाली भीड़ होती है उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार हरकीपैड़ी क्षेत्र से 3 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में हरिद्वार पुलिस ने यूपी के बागपत शामली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्ची का अपहरण इसलिए किया था ताकि वो बच्ची से भीख मंगवा सके। 30 मार्च को हरकीपैड़ी के नाई घाट से 3 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने 1 अप्रैल को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज में अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में रवाना कर दी थी। दिन थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महेंद्र यादव नामक व्यक्ति ने एक पंजीकृत कराया था, जिसमें यह व्यक्ति अपना मुंडन कराने के बच्चे के आया था और यहाँ पर इसकी एक 3 वर्ष की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर गंभीरता से स्टैंड के द्वारा प्रयास किए गए। इसकी रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है और जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा इस बच्ची को चोरी किया गया था उसको पुलिस ने गंभीर धाराओं में
अरेस्ट करके जेल भेजा गया, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।